नरेंद्र मोदी से ये कहें कि अपने हमसाया मुल्क को जो है ना थोड़ी सी अक्ल दे दें ताकि वो भी थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ की लिस्ट में ना रहें। मुझे एक तो उनके लिए गिफ्ट लेके जाया जाएगा और एक उनको विश किया जाएगा कि हैप्पी बर्थडे सर, और उनके लिए दुआएं कलमात दिया जाएगा कि अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र रखे और सलामत रखे। ठीक है, तो बस इस तरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट बुशा शफीक और आप देख रहे हैं हम आवाज़। जी नाज़रीन, तो मैं पहुँची हूँ आज आपके साथ बहुत ही मज़े की वीडियो के साथ। हमारे रिवायती हरीफ मुल्क इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आज बर्थडे है, कुछ ही घंटों में है, लेकिन आज का ही दिन कह देते हैं हम भी। उन्हें बहुत से इंटरनेशनल लेवल से भी विशेज़ आ रही हैं। आए देखते हैं कि पाकिस्तान में उनका जन्मदिन किस तरीके से उन्हें विश किया जाता है। देखें, अगर हमारी राइवलरी को देखा जाए, जो पाक भारत रिवायती, वैसे तो भारत हमारा एक तरह से टकरा रहता है। हाँ टाकरा रहता है और अभी रिसेंटली भी हुआ है, और उस लिहाज से तो हम एक दूसरे को दुश्मन के तौर पे देखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी इकॉनमी को जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं, और उनके इक़्तिदार में आने के बाद से लेकर अब तक जो भारत में डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो इकनॉमिकल ग्रोथ हुई है, और अभी रिसेंटली जो ये चंद्रयान 3 के ज़रिए जो उन्होंने एक कह लें कि एक तारीख़ रकम की है, तो हाँ ये भी, तो इस लिहाज से देखा जाए तो डेफ़िनेटली उनको अप्रिशिएट करना बनता है। और इंडिया में भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट मिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर दैट, और उनको मैं हैप्पी बर्थडे विश ज़रूर करूँगा। और हैप्पी बर्थडे समझ ले कि विश कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं उनसे ये भी उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर वो भारत को एक सेकुलर मुल्क कहते हैं, एक लिबरल मुल्क कहते हैं, तो लिबरल और सेकुलर स्टेट में जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स होते हैं उनको उस पर आप नरेंद्र मोदी से ये कहें कि अपने हमसाया मुल्क को जो है ना थोड़ी सी अक्ल दे दें ताकि वो भी थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ की लिस्ट में ना रहें। देखिए, नरेंद्र मोदी का काम नहीं है पाकिस्तान को अक्ल देना। ये हर मुल्क के जो मतलब सियासतदान होते हैं, उनका अपना ज़मीर होता है। देखिए, इंडिया में अगर आप देखें तो अभी तक जो है वो कोई ऐसा मार्शल लॉज नहीं लगा। पाकिस्तान में जो है वो इतने मार्शल लॉज, पाकिस्तान में इतने प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे जितने मार्शल लॉज लग चुके हैं, और जितने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यानी कि माज़ूल किए जा चुके हैं मार्शल लॉज की वजह से, इतने वहाँ पे जो है मतलब तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, एक भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो दैट्स द रीज़न कि वो डेवलप हो रहे हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो फिर इन्हें नसीहत कर देना पाकिस्तान के लीडरों को कि भाई उनसे कुछ सीख लें। ऑब्वियसली यही सीखने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी जो है वो कामयाबी का रास्ता है। अगर आप देखें कोई भी निज़ाम अगर आप अपनाना चाहें ना, मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर चलना है, तो फिर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम को, गवर्नमेंट को उसका जो टाइम है उसको पूरा करने दिया जाना चाहिए, तभी तरक्की हो सकती है। उन्हें इंटरनेशनल लेवल से बहुत सारी विशेज़ आ रही हैं, ठीक है, तो आप उन्हें विश क्या करना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँ उनको, मैं यही कहूँगा हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। और कोई अच्छी सी दुआ देना चाहें? मैं उनको यही कहूँगा कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मैं मज़ीद दुआ करूँगा कि वो लंबी ज़िंदगी की भी दुआ दे दें। अगर वो अच्छा करते हैं इसी तरह पब्लिक के लिए, तो उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए भी दुआ है, और इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। उन्हें बताएं कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम हम लोग आपके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। उनके तमाम अच्छे स्टेप्स जो हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर किसी माइनॉरिटी के राइट्स में जो है वो इंडिया जो है वो उसके साथ ज़्यादती करता है और नरेंद्र मोदी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे। डिसअपॉइंट होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक स्टेट का प्राइम मिनिस्टर अगर फिर इस अच्छे तरीके से नहीं सोचेगा तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट। इंडिया कामयाब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें बहुत खुशी है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि आगे आए। पाकिस्तान को चाहिए, बल्कि देखें हम एक साथ आज़ाद हुए, एक साथ हमारी कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारा सब कुछ सेम है। अगर इंडिया तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता, और सीखना चाहिए। कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। बिल्कुल, हमें, मैं वही कह रहा करते नहीं है ना। हूँ सीखना चाहिए किस तरह जो है इंडिया ने जो है अपनी ये डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को उन्होंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। हाँ बिल्कुल, हम लोग बातें करते हैं कि इंडिया में जो है वो ज़्यादा गुर्बत है, ये है वो है, लेकिन बात ये है कि गुर्बत तो अमेरिका में भी है, ठीक है। गुर्बत तो किसी भी मुल्क में होती है, लेकिन आप उसका तनासुब देखते हैं कि वो कितनी है, और उसके जहाँ अमीरी है वहाँ गरीबी तो होगी। हाँ ऑब्वियसली वहाँ पे भी अमीरी गरीबी है, लेकिन डिपार्टमेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, और इसका क्रेडिट ऑब्वियसली गवर्नमेंट को और नरेंद्र मोदी को जाता है। तो यहाँ हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ज़रा घूमी पड़ी है।
यार ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना, कभी भी गवर्नमेंट रही ही नहीं है। यहाँ पे तो जो मुहाफिज हैं वो लुटेरे होते हैं, ठीक है। जो सियासतदान हैं वो आपके जो जाली डिग्रियाँ लेके जो हैं वो हुकूमती बेंचों में बैठ जाते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर भी देना तो उस पर फिर इल्ज़ाम तराशी शुरू होता अच्छा काम करने वाले को तो वैसे ही मुजरिम समझा जाता है यहाँ पे। जो अच्छा काम करता है उसको तो यहाँ पे काम करने ही नहीं दिया जाता ना। बीच में 100 रोड़े अटकाए जाते हैं और उसकी तो मतलब जान के दुश्मन बन जाते हैं। है। आपकी पर्सनल लाइफ में मोदी जी का कोई असर हो? यार मोदी का अगर आप देखें ना, मोदी जी की पर्सनल लाइफ उनकी अगर देखें, जैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है, मतलब एक चाय वाले से लेकर, मतलब कितना लो लेवल पे होता है एक चाय बनाने वाला शख्स, और दुनिया की एक इतनी बड़ी इकोनॉमी का प्राइम मिनिस्टर बन जाना, तो एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। और ये इट्सल्फ नरेंद्र मोदी, इंडिया के तकरीबन तमाम ही जो बड़े लीडर्स गुजरे, गांधी से लेकर मोदी तक, उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो मतलब बहुत लो लेवल से उठे और उन्होंने अपनी, बहुत हाई लेवल तक पहुंचे। यस एब्सोल्युटली, बहुत हाई लेवल तक गए और उनको दुनिया मानती है, ठीक है। हमारे पास एक सिर्फ कायद का नाम है, जिन्ना के बाद आपको एक भी ऐसा लीडर नहीं नज़र आता जिस पे आप फ़ख्र से कह सकें। किसी ने कोशिश ही नहीं की। देखें कोशिश, हाँ ये भी बात ठीक है, नहीं की, लेकिन अगर थोड़ी बहुत की भी तो अगर देखा जाए ना तो आजकल पाकिस्तान में अगर कोई काम करता भी है ना तो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए करता है कि भाई 3 टाइम की रोटी पूरी हो जाए। मुल्क के लिए इस टाइम कोई भी काम नहीं कर रहा। मुल्क के लिए कोई काम करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसको देखें, मुल्क के लिए काम करने का मतलब ये है कि आप जो ख़जाना, जो टैक्सेस, ठीक है, वो आते हैं, वो अपनी जेब में डालने के बजाय आवाम पर, आवाम की फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट्स पर लगाएं। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं तो कर ऐसा तो हमारे यहाँ कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ तो अपनी ज़ाती जायदादें, अपनी जागीरें, अपने बैंक बैलेंसेस बढ़ाना और अगली दफ़ा हुकूमत में आने के लिए MPs MNs को ख़रीदने के लिए करोड़ों रुपए जमा करना है। जस्ट इमेजिन अगर आपको नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें अगर विश करने का मौका मिले तो आप करेंगे? जी ऑफ कोर्स करूँगा, इसमें ना करने वाली क्या बात हुई। किस तरीके से करना पसंद करेंगे? मैम एक तो उनके लिए गिफ्ट लेके जाया जाएगा और एक उनको विश किया जाएगा कि हैप्पी बर्थडे सर, और उनके लिए दुआएं कलमात दिया जाएगा कि अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र रखे और सलामत रखे, ठीक है। तो बस इस तरह, और बाकी ये मेरे लिए एक वो होगी अचीवमेंट कि वह मेरी विश उन तक पहुँचे या मैं उनको कर सकूँ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कोई भी ख़ास खूबी जिनकी वजह से आपको वो अट्रैक्ट करते हैं? जब वो दोबारा आए थे ना, इससे कह लें कि अपनी प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे, तो उनके कुछ एक दो जो थे ना स्टेप्स, वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे थे। कौन कौन से स्टेप? जस्ट लाइक उन्होंने जो करेंसी का उनका सबसे बिग नोट था वो उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, मतलब बंद कर दिया। उसकी वजह से ये हुआ कि एक तो उनका करप्शन रेट कम हो गया, करप्शन के वो कम हो गए चांसेस, और उसके बाद जो जैसे आप के ब्लैक मनी थे वो सारे एकदम से शक होके बैठे होंगे कि यार हमारे पास इतनी पेमेंट है तो कैसे। और उसके बाद उसने जब शफल करने के लिए कहा कि चेंज होगी, तो उसने बाकायदा एक टाइम लिमिट रखी कि इतने टाइम बाद आपको पेमेंट मिलेगी। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल कोई जितने भी पैसे लेके जा रहा है तो उसके बाद। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा था, और हमें भी, हमारे भी ये जो आप कह लें पॉलिटिशियंस, उनको चाहिए कि ये 5000 का नोट बंद करके एटलीस्ट ऐसे करें, क्योंकि आपके सामने देख लें कि आजकल कैसे सिचुएशन चल रही है कि कोई भी एक, मैं कहता हूँ मिडिल क्लास को भी छोड़ के एक नॉर्मल क्लास को भी पकड़ लेना तो वो भी बड़ा इस वक्त आई गेस के डिफ़िकल्टी से गुजर रहा होगा, कोई इस वक्त स्मूथ लाइफ से नहीं गुजरा। ये तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ। सर क्या आपकी पर्सनल लाइफ में मोदी जी आपके आइडियल हैं? मैम बेसिकली ना हमारे पॉलिटिशियन को फॉलो कर करके ना हमारी एक जेन में बहुत गंदा इमेज भी बैठ गया हुआ, जो टू बी ऑनेस्ट सच्ची बात। लिहाजा मैं ऐसे ही कहूँ कि मेरे पॉलिटिशियन से ऐसे सख्त वो हो गए हैं कि मुझे पॉलिटिशियन का कोई भी आइडल है ही नहीं। मैं एक मिनट, टू बी ऑनेस्ट बात है ना, मतलब हर किसी के अपनी अपने एक वो कह लें, दिल से उतर चुके हैं। बिल्कुल पॉलिटिशियन तो उतर ही गए हैं ना, कि बस पॉलिटिशियन जहर ही है। क्योंकि आपके सामने जो भी आया पाकिस्तान में उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो जो आया उसने अपने घर में पैसे डाले हैं। इवन कि आपका ये जो आया प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर, उसका भी यही है कि वो नैब की केसेस, वो नैब दोबारा रीओपन हुई है तो उसके भी केसेस आ गए। तो अब आप मुझे बताएं कि पॉलिटिशियन को किस तरह बंदा आइडियल, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप इनडायरेक्टली ये देखें कि अगर इमरान खान को जो लोग कहते हैं कि ठीक है मैं उसका खुद पर्सनली फॉलोअर हूँ, लेकिन उसको एज अ वो पॉलिटिशियन तो नहीं, एज अ क्रिकेटर ही उसको फ़ैन फॉलोइंग है ना। और मोस्टली यूथ भी इसी वजह से कर रही है कि यार उसने एक तो आपको कब जिताया और उसके बाद आपके उसके साथ वो क्या कहते हैं एक शौकत खानम जैसा हॉस्पिटल दिया, तो ये इस वजह से। तो सर आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान लीडर्स हैं उन्हें नरेंद्र मोदी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए? ओब्वियसली ऐसे ही है, जाहिर सी बात है। अब आप अगर रिपोर्टिंग कर रही है, मैं फॉर एग्जांपल आ रहा हूँ रिपोर्टिंग में, तो मुझे चाहे वो मेरे से छोटा रिपोर्टर है चाहे बड़े, जाहिर सी बात है सीखने को तो मौका मिलता है।
वो बात अलग है कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है या आप कह लें बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर, वो एक अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आपको ज़रूर उसकी चीज़ पिक करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपके मुल्क का फ़ायदा हो रहा है। वो अपने मुल्क तो नहीं, आप उसको क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई जैसे वो करेंसी आप कह लें कि चेंज करते हैं तो आप अपने मुल्क का ही फ़ायदा करते हैं, उसके मुल्क का तो नहीं फ़ायदा होगा। अब जैसे आप देख लें कि वो लोग कैसे आईटी की फील्ड की तरक्की देख लें कि वो लोग चांद तक चले गए और अब वो 2024 में आई गेस समुंदर की गहराई तक करने लगे, और हम लोग क्या है आईफोन 15 भी लॉन्च कर दिया और मेड इन इंडिया के टैग के साथ। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। तो अब आप देख लेना कि हमारा क्या है, हम वही है सिर्फ जंगी हालात पकड़ लें या हम करप्शन कर लें, बस आई गेस यही है, और तो हमारा कुछ भी नहीं है। अच्छा चलें, ये मुझे ये बताते चलें कि अगर आप उन्हें मोदी जी को उनके सालगिरह के मौके पर कोई अच्छी सी दुआ देते जाएं, मैं यही कहूँगा कि वो इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। मैं उनको यही कहूँगा कि जिस तरह आप वर्क कर रहे हैं उस तरह करते जाएं, क्योंकि जितना आप अपनी नेशन के लिए करेंगे ना काम, आपको उतनी ही दुआएं मिलेंगे। मेरे ख्याल से पूरी इंडिया के उनके साथ होंगी, तो ऐसे मिलेगा आई गेस। ये उन्होंने बताया कि हाँ भाई पाकिस्तानी भी आपको दुआएं दे रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, मैं पाकिस्तान में खड़ा होकर उनको दुआएं दे रहा हूँ। ये बेसिकली ना, बस मैं अब आपको क्या कहूँ कि बॉर्डर्स की वजह से ही ऐसे है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि मैं खुद जब चाइना में पढ़ के आया था तो मेरे ख्याल से मेरे वहाँ पे जितने भी हम पाकिस्तान थे तो हमारे साथ इंडियंस भी स्टूडेंट थे, हमारे बीच में कभी भी ऐसे कोई नहीं हुआ कि यार ये इंडिया का तो इससे बात नहीं करनी। मेरे नहीं ख्याल से कोई भी। इस्लाम में भी इस चीज़ का कहा गया कि फ़र्क नहीं करना चाहिए। इस्लाम तो आपको कहता ही है कि मतलब फॉर एग्जांपल वो क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, जो भी है, आपके हर किसी के साथ अपने इख्तलाफात, आपका दीन का अलग चीज़ है। इंसानियत आपको हर दीन में दर्ज देता है मेरे ख्याल से। फिर के इंसान के अपने एग्जैक्टली फिर तो एग्जैक्टली अपने बनाए, लेकिन मेरे ख्याल से इंसानियत जो है वो मैं नहीं चाहता, यहाँ जितना मैं जानता हूँ इतना तो मैं स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन किसी भी मेरे नहीं ख्याल से दीन में इंसानियत को वो किया, कट ऑफ किया गया कि भाईजान अगर अगला क्रिश्चियन है तो आपने उसकी मदद ही नहीं करनी, अगर अगला मुस्लिम है तो आपने उसी की मदद करनी, या हिंदू है तो उसकी मदद नहीं करनी। ये चीज़ आपको भाईचारे को अपनाना। एग्जैक्टली ऐसी है, भाईचारे को अपनाना चाहिए। उन्हें विश करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला उन्हें अच्छी लंबी सी ज़िंदगी दे और उन्हें ये पाकिस्तान के साथ हमारे हालात बेहतर करें। उन्होंने थोड़ा ना करना है, ये पाकिस्तान लीडरों के काम है ना। वो हाँ पाकिस्तान के लीडरों के है, लेकिन थोड़ा उधर से भी तो कोशिश होनी चाहिए ना। फिर पाकिस्तान के लीडर्स को ये कहे ना कि भाई कुछ सीख लें हमसाया मुल्क से। बिल्कुल सही बात है। उन्हें देखे ना कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले। ये तो है कि इंडिया में है कि हमारी अब टेक्नोलॉजी और अपने वो स्टडी की वजह से हम लोग जो स्टडी में पीछे हैं, तो इसलिए ये स्टडी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी अच्छी है, स्टडी, लेकिन वो लोग स्टडी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इनके पास। यहाँ वहाँ पे ना बहुत अच्छा कंप्यूटर को हर एक बंदे के लिए उन्होंने दिया हुआ है, चांस देते हैं हर एक को। यहाँ लिमिटेड लोगों के लिए होती है चीज़, तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि 1.5-2 लाख लोगों को नौकरियाँ दी जाएंगी, लेकिन नहीं दी जाती। बिल्कुल सही बात है कि हमारे पाकिस्तान में थोड़ा ये कि अच्छा बहुत अच्छा है, लेकिन जो नीचे का लोग है ना उनको ऊपर लाने में बहुत मुश्किल होती है। उन्होंने अपना करेंसी रेट भी जो था वो बहुत अच्छा बढ़ाया उन्होंने, हमारी करेंसी देखें गिरी जा रही है। हमारा पेट्रोल महंगा हो जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप कोई उन्हें दुआ देना चाहें? बिल्कुल उनको ये कि अच्छे वो लंबी उन्हें ज़िंदगी दे सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और वो अपने मुल्क की तरक्की करें और दूसरे अपने जो हमसाए मुल्क हैं उनके साथ भी वो अच्छे तरीके से रहें। वो तो उनकी इतनी कोई मैं कहती हूँ ब्रांड बन गया है ना मोदी साहिब का, तो क्योंकि वो देखें इंटरनेशनल लेवल से उन्हें बहुत सारे विशेज़ आ रही हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला बस उनको ये कि अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको उनके अपने मुल्क के लोगों के लिए भी और अच्छा करने की तौफीक दे। हाँ, हम पाकिस्तानी होके भी उन्हें एज अ मुस्लिम हम लोग उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ वो तो एक इंसान की, बेशक वो हमारी दुश्मन कंट्री है जो भी हो, लेकिन हमें एक इंसान कहा जाता है, वो ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम सारे वहाँ की देखें फिल्म में हो जाए या वैसे हम वहाँ की चीज़ों को यूज़ इस्लाम के मुताबिक चलेंगे ना भाईचारे को। बिल्कुल सही बात है। ये जो अच्छा कर रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें एक अलग चीज़ है कि किसी के हम मुल्क को या किसी के मज़हब को हम कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि वो उनका अपना दीन है, वो उनको हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमारा अपना है तो वो हमें ना कहें, हम उनको ना कहें। इस टाइम तो हम अपने लिए खुद जो है ना मुसीबतें पाल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे। जी नाज़रीन, तो आज आपने देखी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी मुझे बताएं कि आप मोदी जी को किस तरीके से बर्थडे विश करना चाहते हैं। मिलती हूँ आपके साथ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।